शिक्षा मंत्री श्री पी.के. शाही जी, हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक श्री मेमन मैथ्यू जी, हिंदुस्तान, बिहार और झारखंड के बिजनेस हेड श्री विनीत जिंदल जी, हिंदुस्तान के सीनियर रेजिडेंट एडिटर, सचिवालय विभाग के और जनसंपर्क विभाग के सचिव श्री ब्रजेश मल्होत्रा जी, स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्री संजय कुमार जी, श्री विनोद बंधु जी, अशोक मिश्रा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, हिंदुस्तान टाइम्स और हिंदुस्तान से जुड़े हुए सभी पत्रकारगण, अन्य उनके पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, देवी और सज्जनों, मैं सबसे पहले हिंदुस्तान टाइम्स को बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने एक नई शुरुआत की, जिन्होंने अपने जीवन में कुछ हासिल किया है, उनको आज सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा है। और यह अगर कहीं न हटने के लिए मीडिया के द्वारा किया जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मीडिया में बहुत सारी खबरें आती हैं, लेकिन जिन लोगों ने अपने बलबूते पर अपने अपने क्षेत्र में कुछ किया है और जो अपने आप में सफलता की कहानी है, अगर उसको जगह मिलती है तो उनका अनुकरण करने वाले और अनुसरण करने वालों की संख्या बढ़ेगी। और मैं देख रहा हूं पिछले 7-8 वर्षों से कि मीडिया ने इस क्षेत्र में जरूर पहलकदमी की है और आज अलग अलग क्षेत्रों में जो अचीवर्स हैं, जिन्होंने कुछ हासिल किया है, कोई मुकाम हासिल किया है, वैसे लोगों की पहचान की आपने और फिर उनको सम्मानित किया। जब मुझे इसके बारे में अशोक मिश्रा जी ने और मेमन मैथ्यू जी ने सूचित किया तो मुझे खुशी हुई और यहाँ आप लोगों के बीच आकर इस अवसर पर उपस्थित होकर मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है। विकास का एक वातावरण बना है, अमन चैन का वातावरण है। हर कोई चाहता है कि शांति रहे, भाईचारा रहे, सद्भाव रहे, ताकि लोग अपना काम निर्भय होकर कर सके। बिहार की स्थिति ठीक नहीं थी। हम लोगों ने एक ही बात कही थी कि यहां कानून का राज कायम करें और उसमें बहुत हद तक सफलता भी मिली सबों के सहयोग से। तो लोगों के मन से डर निकला। ऐसा नहीं था कि पहले भी लोगों के पास धन नहीं था, पैसा नहीं था। बहुतों के पास पैसा था। बहुत लोगों ने अपने उद्यम से, अपनी उद्यमशीलता से, एंटरप्रेन्योरशिप से बहुत कुछ हासिल किया था, बिहार में भी और बिहार के बाहर भी। लेकिन वे इन्वेस्ट करने में डरते थे, पूंजी लगाना नहीं चाहते थे, नया व्यवसाय नहीं खोलना चाहते थे। व्यवसाय बंद हो रहे थे। जिनका जमा हुआ कारोबार है उनके ऊपर खतरे की घंटी बजती रहती थी। कब उस पर कब्जा हो जाएगा, कब उनको अपने व्यवसाय को, अपने पूरे प्रतिष्ठान को बेच देना पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति थी। लोगों के पास पैसा था, उसको खर्च कर सकते थे,
अपना घर बेहतर बना सकते थे, अपने लिए घर खरीद सकते थे, ये सारी क्षमता थी। लेकिन इसके लिए मैं आमतौर पर एक उदाहरण दिया करता हूं। पटना में सुबह लोग टहलने के लिए जाते हैं चिड़ियाखाना में। हम लोग भी जब पटना में रहते थे तो चिड़ियाखाना टहलने के लिए जाया करते थे। अब तो लोगों को असुविधा न हो इसलिए हम वहां नहीं टहलने जाते, लेकिन हम देखते थे बहुत लोग टहलते थे। और चिड़ियाखाना के बाहर जो गाड़ियां लगी रहती थी उसको भी मैं गौर से देखता था। या तो कोई पुराना एम्बेसडर है या मारुति 800 है, उसमें भी इधर उधर कुछ न कुछ पचकाया हुआ है। यानी साधन होते हुए भी लोग अपने मन की गाड़ी नहीं खरीदना चाहते थे। और अब देखिए धनतेरस के दिन कितनी गाड़ियां बिकती। ऐसा नहीं है कि रातों रात पैसा आ गया। और मैं शुरू के दिनों की बात, इस बीच में तो पिछले 7-8 वर्षों में काफी गतिविधियां बढ़ी है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ी है, विस्तार हुआ है। आज की बात मेरी, मैं तो शुरू के साल की 2006-2007 की मैं चर्चा कर रहा हूं। तो अब लोग खर्च कर रहे हैं, अब अपने लिए घर बना रहे हैं, कोई फ्लैट लेना चाहते हैं। और यहां पर जो फ्लैट का रेट है वो किसी भी बड़े शहर से कम नहीं। कुछ मामलों में तो लोग कहते हैं कि यहां कुछ ज्यादा ही है। तो स्थिति बदली, लोगों ने जो कुछ भी था उसको इन्वेस्ट करना शुरू किया, कारोबार बढ़ा है। अब हर तरह की चीज यहां मिलती है, लोगों के उपयोग की चीजें यहां मिलती, तो वातावरण तो जरूर बदला और उसके चलते लोगों का कारोबार बढ़ा। अलग अलग क्षेत्र में लोगों ने अपना काम किया। लोग बाहर चले गए थे, वे भी वापस आ रहे हैं। यहां के हैं वो अपना काम कर रहे हैं। तो एक नई स्थिति आएगी। और जो भी ग्रोथ हो सकता है वो सिर्फ पब्लिक इन्वेस्टमेंट से नहीं संभव। पब्लिक इन्वेस्टमेंट तो जरूरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन डेवलपमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट जरूरी है, सो हम लोग कर रहे हैं। लेकिन बाकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में लोग अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो रोजगार की जो बड़ी संभावना है उसके अवसर कम उत्पन्न होंगे। सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं, लाखों लोगों को काम मिला, लेकिन और बड़े पैमाने पर काम मिल सकता है। और काम मिला, इसके चलते बाहर जाने वालों की संख्या घटी। अब बाहर में लोग चिंतित रहते, अब दिल्ली में काम करने वाले लोग घटे हैं। सबसे पहले लोग पंजाब जाया करते थे, वहां काम करने वाले लोग कम जाते हैं बिहार से, क्योंकि यहां काम मिलने लगा। ये बात ठीक है, लेकिन अभी भी लोग बाहर जाते हैं। कोई ज्यादा कमाई करने के लिए जाए, खुशी की बात है, और एक जगह के लोग दूसरी जगह पर जाएं। आज यहां भी राजस्थान से चलकर यहां आए, यहां उन्होंने अपने को स्थापित किया। तो देश एक है, एक जगह के लोग दूसरी जगह जाकर अपने को स्टैब्लिश करें। और हमारा संविधान है वो इसकी इजाजत देता है कि कोई कहीं भी जाकर बस सकता है, कहीं भी कारोबार कर सकता है, लेकिन मजबूरी में किसी को न जाना पड़े। सिर्फ 2 जून रोटी के लिए रोजगार की तलाश में लोगों को बाहर जाना पड़े, यह बहुत ही शर्मनाक स्थिति। तो उस स्थिति में थोड़ी
बेहतरी आई, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है। और यह सिर्फ सरकारी प्रयत्न से नहीं हो सकता या सरकारी निवेश से नहीं हो सकता, इसके लिए निजी निवेश की जरूरत है। और एंटरप्रेन्योरशिप, जो उद्यमशीलता, और मैं देख रहा हूं गुंजाइश बहुत है। अभी जितने अचीवर्स हैं उनके बारे में एक छोटा परिचय दिया गया, तो मैं देख रहा हूं किस क्षेत्र में गुंजाइश नहीं। अब बिल्डर का काम एक लेडी कर रही, साधारण बात है। आमतौर पर लोग क्या समझते हैं, साहब मकान बनाना तो जरा थोड़ा बहुत तो कुछ बैकग्राउंड वैसा होना चाहिए। लेकिन अब देखिए, कौन कहता है कि महिलाएं काम नहीं कर सकती? महिलाएं तो सब काम कर सकती। ये देखने लायक है और सबक सीखने लायक है। और मैं समझता हूं कि इस तरह के कार्यक्रमों से यूं तो हमारे यहाँ की महिलाएं उत्साहित हैं, उनको ये महसूस होता है कि उनके लिए बराबरी का अधिकार है और सही मायने में कुछ हो रहा। शिक्षा से लेकर के अन्य जगहों पर जो अवसर है उसके लिए हम लोगों की नीति है। लेकिन उनके अंदर जो उद्यमशीलता है वो उभर कर बाहर आ रही है, तो ये बहुत ही प्रशंसनीय है। मेडिकल प्रोफेशन हो, हॉस्पिटल का क्षेत्र हो, स्कूल का हो, बिजनेस का हो, कॉन्ट्रैक्ट का हो, हर क्षेत्र में हमने जिन लोगों के बारे में बहुत ही संक्षेप में जो बताया गया है, कुछ देखने लायक है। और जब इस प्रकार का एंटरप्रेन्योरशिप हमारे यहाँ है और इस तरह के एंटरप्रेन्योर हैं हमारे यहाँ, तो फिर मुझको तो लगता है कि बिहार का भविष्य उज्ज्वल है। और इन चीजों से बहुत सुकून मिलता है। मैं तो यही कहूंगा कि इस तरह के कार्यक्रम से एक संदेश जाएगा, लोग और प्रेरित होंगे। और यही नहीं, अनेक लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। कोई छोटे स्तर पर कर रहे हैं, कोई बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं यार। एंटरप्रेन्योरशिप भी है, इनोवेशन भी है। नए ढंग से काम कर रहे हैं, नए नए इनोवेशन लोग कर रहे हैं। तो यह क्षमता तो है, लोगों के पास बुद्धि है, उद्यमशीलता है, परिश्रम करने की क्षमता है। हमारे लोग जो मजदूरी करने के लिए भी बाहर जाते हैं, वो भीख नहीं मांगते। जहां जाते हैं वहां पर बोझ नहीं बनते, दूसरों का बोझ उठाते हैं। वहां के विकास में अपना योगदान देते हैं, और उनके बिना उस इलाके का काम नहीं होता। पंजाब के लोग जब मिलते हैं तो कहते हैं, साहब कि हमारे यहां तो बड़ा मुश्किल हो गया। आए दिन लोग कहते हैं। तो हर जगह, कहीं एक आध प्रांत में तो बहुत ही बाहर के लोगों को, खास करके बिहारियों के बारे में या उत्तर भारतीयों के बारे में अनाप शनाप बोलने की आदत है। लेकिन वहां से जिस दिन बिहार के लोग विड्रॉ हो जाएंगे, मैं समझता हूं उनका काम नहीं चलेगा। तो हर व्यक्ति, और जो बाहर का काम अपना छोड़कर वापस आ रहे हैं, अपने साथ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। और अब बिहार में भी जरूरतें बढ़ी हैं लोगों की, और उस हिसाब से काम करने वाले लोग नहीं मिलते, स्किल्ड लोग नहीं मिलते। इसलिए हम लोगों ने कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट पर बहुत ध्यान दिया है। और इस साल को शामिल करते हुए 5 वर्षों में 1 करोड़ लोगों को हम लोग स्किल बनाएंगे, उनका कौशल विकास करेंगे। काम है, लेकिन जिस प्रकार का काम है उसको करने का स्किल नहीं। सबसे बड़ी बात है, इस तरह का स्किल हम प्रदान करें। तो बिहार में तो और ज्यादा निवेश, अब 10 करोड़ 38 लाख तो 2011 की जनगणना की रिपोर्ट है। अब उसके बाद तो 2 साल बीत गया, तो 11 करोड़ जरूर हो गए होंगे हम लोग, क्योंकि इसमें तो प्रगति कभी थमी नहीं है। इसमें तो सबसे तेज गति से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उसका भी उपाय करना पड़ेगा, वरना 2050 जाते जाते आज जितनी आबादी है ठीक दुगनी, यानी 20 करोड़ हो जाएगी। 94,000 स्क्वायर किलोमीटर में
आज ही पर स्क्वायर किलोमीटर 1100 लोग रहते हैं। अब उसके बाद सोच लीजिए 2200, कैसे चलेगा काम। आज हम स्कूल बनाते हैं, कम पड़ जाता है, अस्पताल का इंतजाम करते हैं, छोटा हो जाता है। तो उसके लिए हम लोगों ने सोचा है, और उसके लिए तो हमने रामबाण दवा देख ली। क्या हो सकता है? लड़कियों को पढ़ाई, हमारी फर्टिलिटी रेट 3.6 है, लेकिन अगर लड़की मैट्रिक पास हो तो अपने यहाँ में फर्टिलिटी रेट 2 है और नेशनल एवरेज भी 2 का है, अगर लड़की मैट्रिक पास हो। और अगर लड़की +2 पास हो, 12th पास हो, तो ऑल इंडिया एवरेज फर्टिलिटी रेट का 1.7 है और बिहार में 1.6। तो हमने कहा तो ये सबसे अच्छी दवा है ये, इसलिए हमने तय किया हर ग्राम पंचायत में +2 स्टैंडर्ड तक का हाई स्कूल खोलेंगे, सब लड़की पढ़ जाएगी। तो अभी से प्रयास शुरू हुआ है, तो इसका परिणाम तो 2030 के बाद आएगा, तब तक तो हम बढ़ते ही जाएंगे। तो वैसी परिस्थिति में लोग, उसका एक दूसरा पक्ष है यंग पॉपुलेशन। और जो अभी सेंसस की रिपोर्ट्स आ रही, उसके हिसाब से जो यंग पॉपुलेशन है हमारे यहाँ, उसकी संख्या तो सर्वाधिक बिहार में। 10 में से 4 के बीच में, 10 में से 4 हमारे यहाँ तो यंगेस्ट पॉपुलेशन। तो ऐसी स्थिति में उसका उपयोग भी करना चाहिए, उनकी जो प्रोडक्टिव कैपेबिलिटी है उसका इस्तेमाल होना चाहिए, और लोगों की प्रोडक्टिव कैपेबिलिटी उभर कर सामने आए और उसका आप इस्तेमाल करें, यही एंटरप्रेन्योरशिप। और मैं समझता हूं कि इतने अच्छे एंटरप्रेन्योर अपने अपने क्षेत्र में जिनका आपने चुनाव किया, मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और तरक्की करें, अपना नाम कमाएं, परिवार का नाम रोशन करें, बिहार का नाम रोशन करें और देश के सफल लोगों में अपना नाम शुमार कराएं। मेरी यही शुभकामना होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि यह सिलसिला आगे और तेजी से बढ़ेगा, और जो हमारे अंदर जो पोटेंशियल है, संभावना है, वो अनंत है। स्काई इज द लिमिट। जरूरत है उसको उकेरने की, लोगों को ठीक ढंग का माहौल देने और ऐसे लोगों को प्रस्तुत करने, अचीवर्स को लोगों के सामने प्रस्तुत करने। बैठे हुए हैं हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान के सब लोग, हम तो चाहेंगे कि थोड़ा हम लोगों को अंदर के पन्ने पर भेजिए, इन्हीं लोगों को फ्रंट पेज पर लाए। यकीन मानिए आपका अखबार की बिक्री घटेगी नहीं। जो प्रतिदिन उठाइए अखबार, एक दूसरे को गाली देते हुए जो न्यूज छपती है, और कैसी कैसी बात है जिसको सुन करके लोग हंसते हैं, वैसी बातें नहीं होती। और आपकी मजबूरी है, छापना ही है, सबका छापना। लेकिन मेरे हिसाब से असली बिहार वो नहीं। असली बिहार ये अचीव करने वाले लोग हैं, कुछ हासिल करने वाले लोग हैं। इनके सफलता को ज्यादा प्रशंसा और ज्यादा जगह मिलनी चाहिए। इससे बिहार तरक्की करेगा और इससे सभी लोग प्रेरणा लेंगे। देखिए, बिहार में हमने शुरू में कहा था, राजनीति का भी व्याकरण बदल रहा है, बहुत लोग समझ नहीं रहे। जो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स है ये भी बदल रहा है और उसी की एक निशानी है। अब अगर आप इन चीजों को प्रमुखता देंगे तो सब लोगों के बीच में वोट होगी कि कौन ज्यादा बेहतर वातावरण बनाएगा कि ज्यादा से ज्यादा अचीवर पैदा हो जाए। जब ढेर सारे अचीवर हो जाएंगे तो उसके बीच में तो ये बात आएगी कि आपने क्या अचीव किया। अगर आप हमको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आपने क्या अचीव किया बताइए। तो हम तो चाहते हैं कि अचीवर्स की फौज खड़ी हो जाए और सचमुच उनका नेतृत्व वही करे जो वाकई उसने किसी ने कुछ अचीव किया। वो समय होना चाहिए और इस दिशा में आपने एक आधारशिला रखी है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं और सभी अचीवर्स को मैं
हृदय से बधाई देता हूँ। आप खूब तरक्की करें, आगे बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।